मजहब के नाम पर न यूं तकरार करेंगे, तकरार करेंगे। मजहब के नाम पर न यूं तकरार करेंगे, मजहब के नाम पर न यूं तकरार करेंगे। इंसान है, इंसान से हम प्यार करेंगे, हम प्यार करेंगे। और दोस्तों 15 अगस्त की मुबारकबाद पेश करते हुए ये भी शेर बतौर ख़ास देखें कि इस देश को अजदाद ने सींचा है लहू से, सींचा है लहू से। इस देश को अजदाद ने सींचा है लहू से, सींचा है लहू से। इस देश को अजदाद ने सींचा है लहू से। इस देश की धरती को हम गुलजार करेंगे, गुलजार करेंगे। मजहब के नाम पर न यूं तकरार करेंगे, तकरार करेंगे। और हिंदू हो या मुसलमान, एक दूसरे से जब तक मिलेंगे नहीं हम आज़ाद नहीं हो सकते। दोस्तों पढ़ता हूँ शेर बतौर ख़ास कि आपस में बांट लेंगे खुशी हो या रंज हो, खुशी हो या रंज हो। आपस में बांट लेंगे खुशी हो या रंज हो, खुशी हो या रंज हो। आपस में बांट लेंगे खुशी हो या रंज हो। भाई हमारे नवाज रहे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ता हूँ शेर बतौर ख़ास। आपस में बांट लेंगे खुशी हो या रंज हो, यूं जिंदगी की नैया को हम पार करेंगे, हम पार करेंगे। यूं जिंदगी की नैया को हम पार करेंगे, हम पार करेंगे। इंसान है, इंसान से हम प्यार करेंगे। देखें ना जुल्म करेंगे, ना अत्याचार करेंगे, ना अत्याचार करेंगे। ना जुल्म करेंगे, ना अत्याचार करेंगे। इंसाफ का संसारों में प्रचार करेंगे, प्रचार करेंगे। इंसाफ का संसार में प्रचार करेंगे, प्रचार करेंगे। मजहब के नाम पर न यूं तकरार करेंगे, तकरार करेंगे। और दोस्तों क्योंकि इस हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में तमाम लोग शामिल थे, एक मुहिब्बान वतन के तौर से वतन के मोहब्बत में, जिसको हम हिंदी में वतन भक्ति कहते हैं, देशभक्ति कहते हैं। 2-3 शेर पढ़ता हूँ, तमाम हजरात की शिरकत चाहूँगा, शामिल हो जाएं तमाम हजरात। अगर बात अच्छी लगे तो आप दुआओं से तालियों से नवाज दें। कि मेरा ये वतन सबसे उत्तम रहेगा। कारी फिरोज साहब खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। मेरा ये वतन सब से उत्तम रहेगा, मेरा ये वतन सब से उत्तम रहे। तमाम नौजवानों की शिरकत चाहूँगा, अगर बात समझ में आए तो शामिल हो जाए। मेरा ये वतन सबसे उत्तम रहेगा, मेरा ये वतन सबसे उत्तम रहेगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम का संगम रहेगा।
का संगम रहेगा, यहाँ हिंद मुस्लिम का संगम रहेगा। मेरा ये वतन सबसे उत्तम रहेगा। और ये भी शेर बिलखुसूस कि जरा दुश्मनाने वतन से ये कह दो, जरा दुश्मनाने वतन से ये कह दो, जरा दुश्मनाने वतन से ये कह दो, किसी से न कोई यहाँ कम रहेगा, किसी से न कोई यहाँ कम रहेगा। मेरा ये वतन सब से उत्तम रहेगा। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, बस ये समझिए कि मैं तर्जुमान बनकर ये शेर पहुंचाता हूँ दोस्तों। आज़ाद भारत के लिए और जो इसकी ख्वाहिशें हैं, जो इसकी तमन्ना है, वो तमन्ना मैं आपके सामने रखता हूँ। तमाम हजरात शामिल हो जाए। न गर्दन झुकेगी न कश्मीर दूंगा, न गर्दन झुकेगी न कश्मीर दूंगा, न गर्दन झुकेगी न कश्मीर दूंगा, न गर्दन झुकेगी न कश्मीर दूंगा। मेरे जिस्म में जब तलक दम रहेगा, मेरे जिस्म में जब तलक दम रहेगा, मेरे जिस्म में जब तलक दम रहेगा, यहाँ हिंदू मुस्लिम का संगम रहेगा। और जो ताकतवर मुल्क अपने आप को मानते हैं, उनकी ये धमकी होती है कि मैं हिंदुस्तान को ख़त्म कर दूंगा, उसकी बुनियाद मिटा के रख दूंगा। दोस्तों, उनके जवाब में एक शेर पढ़ता हूँ, अगर बात सच्ची हो तो तमाम हजरात शामिल हो जाए। मेरा ये वतन सब से उत्तम रहेगा, और मुझे तुम डराओ ना एटम बमों से। बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये शेर पढ़ रहा हूँ। मुझे तुम डराओ ना एटम बमों से, मुझे तुम डराओ ना एटम बमों से। हर एक बम पे भारी मेरा बम रहेगा, हर एक बम पे भारी मेरा बम रहेगा। मेरा ये वतन सब से उत्तम रहेगा। और आखिरी शेर दुआओं के साथ समाप्त फरमा लें। सभी मुल्क से मेरा दावा यही है। इसी चीज का सबूत देते हैं दोस्तों। आज हम जब झंडा फहराते हैं तो झंडा को हम सबसे ऊपर रखते हैं, उसमें फूल होता है, वो फूल नीचे गिरने पे हम ताली बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं, सिर्फ उस याद को ताज़ा करते हैं कि हिंदुस्तान इसी रोज़, इसी तारीख में, रोज़ तो नहीं कह सकते, इसी तारीख में आज़ाद हुआ था। उसी आज़ादी को हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं और ऊपर झंडा हमारा क्यों रहता है? आखिरी शेर पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाए। हर एक मुल्क से मेरा दावा यही है, हर एक मुल्क से मेरा दावा यही है, हर एक मुल्क से मेरा दावा यही है। बुलंदी पे भारत का परचम रहेगा, बुलंदी पे भारत का परचम रहेगा, बुलंदी पे भारत का परचम रहेगा। मेरा ये वतन सब से उत्तम रहेगा, मेरा ये
वतन सबसे उत्तम रहेगा, यहाँ हिंदू मुस्लिम का संगम रहे। अस्सलाम वालेकुम।